कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। और आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं ना, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट। और आपको पता तो चले गया होगा मैं कौन सा सवाल लाया हूं। आज मैं सवाल लाया हूं डेट वाला प्रश्न, और ये वीडियो नंबर फर्स्ट होगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो भी एनसीईआरटी के बेसिस पे, ठीक है। एनसीईआरटी के बेसिस पे हिस्ट्री का जो डेट है वो मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। और ये वीडियो आपका फर्स्ट बनेगा। इसके बाद जो और बचा खुचा रहेगा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेट वाला, खास करके डेट वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं सेकेंड वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीक, इसी दिन अगले सप्ताह लाऊंगा, ठीक है। तो इंतजार करना। फिलहाल ये 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 30 में तो 28 या 29 पक्का याद होगा। अगर नहीं याद है ना तो नीचे जाओ कमेंट करना जितना याद होगा, ठीक है। और अगर आपको याद है तो आजमा लीजिए, है ना, कितना याद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ठीक है। और हम मैं थोड़ा सा अगर फास्ट बढ़ूँ ना तो वीडियो को रोक लेना, आंसर दे लेना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलो सवाल फर्स्ट हमारा देखो, सवाल यहाँ पे है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। कितना हल्का सवाल है, किसको याद है सवाल है, और बोलो बच्चा बच्चा जानता सवाल, जानता कि नहीं, मतलब जो क्लास 10 में है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो इसका सही आंसर होगा 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, या जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, बात बराबर है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, बात बराबर है। 1890 में, 1848 में, 1871 में, 1870 में। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करें जो लैब में आए हुए हैं। बाकी जो लैब में नहीं है वो बाद में मुझे लास्ट में 30 में कितना सही होता है। उम्मीद करूंगा कि आपसे 30 में 30 सही होगा। जो कंटिन्यू मेरे चैनल पर पढ़ रहे हो और कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, एकदम पक्का करता हूँ, कहता हूँ कि 30 में 30 आपका सही होगा, एकदम 30 में 30 सही होगा। तो इसको एकदम अपने पास में बांध के रख लो। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में, है ना। ऑप्शन हमारा सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वियना सम्मेलन कब हुआ। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में, 1820 में, 1818 में, 1848 में। वियना सम्मेलन कब हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, ठीक है। क्लियर है, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट सवाल है चौथा नंबर, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, 1829 में, 1822 में, 1820 में, 1871 में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा होगा 1829 में। क्या होगा, 1829 में। तो समझ में आ गया, इसका सही आंसर क्या होगा, 1829 यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुआ था। अगला सवाल, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों का डेट सेम है, 1880 में, 1848 में, 1871 में, 1870 में। तो इटली का भी एकीकरण 1871 में हुआ था, ठीक है। क्लियर है, आंसर क्या होगा, जो पीला कलर से आपको दिख रहा है, ऑप्शन हमारा सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 6 नंबर सवाल देखिए जी, मेटरनिख का पतन कब हुआ। मेटरनिख का पतन कब हुआ, या मेटरनिख युग भी देता है कहीं के, मेटरनिख युग का पतन कब हुआ, 1890 में, 1848 में, 1871 में, 1870 में। मेटरनिख का पतन कब हुआ, तो 6 का सही आंसर होगा 1848 में, ठीक है। मेटरनिख का पतन जो है 1848 में हुआ था, एकदम राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला सवाल, सेडान का युद्ध कब हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है, सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1890 में, 1848 में, 1871 में, 1870 में। सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 7 का जो आंसर होगा 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग से कि अब तक 7 में 7 सही बन गया होगा, है ना, क्योंकि ये सब सवाल एकदम बच्चा वाला सवाल है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, 1861 में। यानी कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1861, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, है ना, बहुत ही सवाल। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, या अप्रैल 1917 में, मई 1917 में। आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा ना एकदम ऐसा ही आएगा, डिट्टो यही ऐसा ही सवाल। अगर सवाल आ गया तो डिट्टो एकदम यही सवाल आने वाला है, ठीक है। एकदम इसी तरह से सवाल अगर आ गया तो इसी टाइप का सवाल आएगा, फरवरी, नवंबर, इस तरह से।
तो 1917 सबको पता है, लेकिन आंसर हमारा बी होगा, नवंबर 1917 को, है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका जो होगा वो बी आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, लेनिन की मृत्यु कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता भी है ना, ये सब एनसीईआरटी का सवाल लिया हुआ है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेनिन की मृत्यु कब हुई, और बहुत बार सवाल पूछा गया 1921 में, 22 में, 23 में, 24 में। तो 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो आंसर हमारा होगा 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। क्लियर है। आंसर क्या होगा इसका, एकदम राइट, डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और आप लोग का भी राइट आंसर आ रहा होगा। चलो देखो 5 से 6 मिनट में 10 सवाल पढ़ लिए, मतलब बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, नई आर्थिक नीति NEP, है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू हुई, 1921 में, 23 में, 24 में, 20 में। तो 1924 में तो लेनिन ही लाई थी नई आर्थिक नीति, जो लेनिन ही लाया था। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो 1921 में। क्या आंसर होगा, 11 का आंसर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, खूनी रविवार कब हुआ था, खूनी रविवार कब हुआ था, 1907 में, 5 में, 20 में, 9 में। ठीक है। तो 12 का आंसर बताओ, खूनी रविवार कब हुआ था। और आप मुझे कमेंट करना इसके बारे में कि खूनी रविवार का रियल डेट क्या है। तो खैर फिलहाल तो 12 का जो आंसर हमारा 1905 हो जाएगा, है ना। इसका पूरा डेट बताना आप लोग मुझे कमेंट करके। ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, बी, खूनी रविवार जो 1905 में हुआ था। क्लियर है। बाकी इसके पीछे कहानी आपको पता है। अगला सवाल है, दास कैपिटल नामक, ओहो सॉरी, क्लियर है। तो देखो दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब की गई, 1817 में, 1807 में, 1867 में, 1814 में। आप सभी को पता होगा इसका आंसर, एकदम सही आंसर पता होगा। और 13 का आंसर होगा 1867 में, है ना। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना 1867 में हुआ था। क्लियर है जी। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब हुई। देखो पूरा डेट यहाँ पे 14 से 18 के बीच, 1814 से 20 के बीच, 1818 से 20 के बीच, 10 से 14 के बीच। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1814 से 1818 के बीच। ठीक है। ऑप्शन क्या होगा इसका, ये इसका राइट होगा। ओके सॉरी डियर, 1900 की जगह पे मैंने 1800 लिख दिया था। ठीक है, सॉरी। फिलहाल आंसर हमारा ए होगा। क्लियर है। ऑप्शन हमारा ए होगा, 1914 से 1918 के बीच। ठीक है, ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो 19 के जगह पे 18 में टैप कर दिया था, मिस्टेक हो गया था। अगला सवाल, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं हनोई समझौता। और ये हनोई समझौता कब हुआ था, 1846 में, 1946 में, 1964 में, ओके, 1964 में, 1907 में। ओके, तो हनोई समझौता कब हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच। तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, है ना, 1946 में, है ना, 1946 इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता 1946 के हुआ था। अगला सवाल है, कंबोडिया को गणराज्य कब घोषित किया गया। कंबोडिया को गणराज्य कब घोषित किया गया, 1948, 1947, 1970, 1981। बहुत अच्छा सवाल है। तो 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा होगा 1970 को। ठीक है, कंबोडिया को गणराज्य कब घोषित किया गया, 1970 को। तो देख रहे 8 मिनट हो रहा, 16 सवाल कर लिए, मतलब 30 सेकंड में एक सवाल कर रहे हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जेनेवा समझौता कब हुआ। बहुत बार सवाल आता है जी, 1954 में, 45 में, 55 में, इनमें से कोई नहीं। तो जेनेवा समझौता कब हुआ था, 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, 1954 में। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा, ए। एकदम फटाफट सभी लोग देखो यहाँ पे। अगर लग रहा है मैं फास्ट बता रहा हूँ ना, तो वीडियो पहले रोक दो, आंसर दे लो, तब वीडियो चालू करना। क्लियर है, आंसर हमारा ए होगा, 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। अगला सवाल है, हुआ आंदोलन कब हुआ था। हुआ आंदोलन कब हुआ था, 1930 में, 1940 में, 1939 में, 1920 में। हुआ आंदोलन कब हुआ था। तो 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, 1939 को। कब होगा, हुआ आंदोलन जो है 1939 में हुआ था। क्लियर है। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब की गई ये बताना है। 1923 में, 1925 में, 1926 में, 1928 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब की, बहुत हल्का सवाल है। तो 19 का आंसर होगा 1925 में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं, जिसको RSS आप जानते हैं, आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए जी, नमक कानून कब भंग हुआ। नमक कानून जो है कब भंग हुआ, कब तोड़ा गया। 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1930, 8 अप्रैल 1930।
क्लियर है। तो नमक कानून कब भंग हुआ? देखो इस सवाल में आपको कंफ्यूजन कर सकता है, ठीक है। तो 20 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी 6 अप्रैल 1930। बहुत लोग आंसर देंगे ए, लेकिन मैं बता दूं आंसर ए 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचे थे दांडी में, ठीक है। लेकिन नमक तोड़े कब? 6 अप्रैल 1930 को। क्लियर है, आंसर हमारा बी होगा। अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1927 में, 28 में, 29 में, 31 में। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया? तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी 1928 में, है ना। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अब सवाल खत्म होने वाला, 30 पहुंचने वाले हम लोग हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ? है ना मजेदार वाला सवाल, किसको पता नहीं बोलो, एकदम बच्चा बच्चा जानेगा कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ। तो 1911 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। तो 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा 1919 में, है ना। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 को। क्लियर है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? कौन नहीं जानता इसको बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1876 में, 1880 में, 1923 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। बाकी सबका डिटेल्स आपको पता होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1905 में, 1906 में, 1911 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 24 का जो आंसर होगा 1906 में। कब हुई थी? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1915 में, 1923 में, 1925 में। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, जिसको मदन मोहन मालवीय थे? तो 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा 1915 में, है ना। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। क्लियर है, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1913 में, 1919 से, 1915 में, 1921 में। तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो इसका आंसर होगा 1915 में, है ना। 1900 पता होगा 1915 में महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। क्लियर है, आंसर हमारा सी राइट होगा। अगला सवाल देखें, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी किस तिथि को आरंभ की थी? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष से प्रारंभ की? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? ओके, तो 28 का आंसर होगा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई। लाला हरदयाल, ऑप्शन हमारा सी होगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। क्लियर है। 29वां सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? किसको नहीं पता है इसके बारे में? किसको नहीं पता इसके बारे में? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष से हुआ? 13 अप्रैल 1929 को, 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। इसी तिथि को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर है, सबको पता होना चाहिए सवाल। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखो डेट वाला प्रश्न लाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपका माइंड रिफ्रेश कर दूं कि ये सब भी डेट में एक जगह जमा हो जाएगा ना, एक वीडियो अलग से बन जाएगा। जब भी डेट वाला सवाल आपको पढ़ना हो तो वीडियो ओपन करके पढ़ लेना। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 में, 1917 में, 18 में, 19 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 30 का जो एकदम इजी सवाल है 1916 में, है ना। तो 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। क्लियर है।
अब देखो यहाँ पे मैं 30 सवाल करा दे हूँ। अभी भारत में राष्ट्रवाद का बहुत सवाल अभी बाकी, लखनऊ समझौता, बहुत कुछ सवाल बाकी है, असहयोग आंदोलन, इरविन समझौता, बहुत कुछ बाकी अभी है। क्वेश्चन मैं नहीं पूछा हूँ उस सभी सवाल को, और जो कुछ लेसन बाकी है 2-3 लेसन हिस्ट्री का, यानी कि सेकंड वीडियो लाऊंगा। तो क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या सेकंड वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, और ये भी कमेंट करना कि 30 में क्या 30 में 30 आपको याद था। अगर 30 में 30 आपको याद था तो मेरा दिल ले लो निकाल के, और क्या, मैं दे दूंगा दिल वहाँ पे। कमेंट करना, ठीक है, फटाफट कमेंट करो, मैं अपना दिल दे दूंगा वहाँ पे। क्या आपको 30 में 30 सही बनाए, 30 में 30 सही बनाए तो बहुत अच्छा। अगर गड़बड़ भी हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी कमेंट करो। और अगर आप इसका सेकेंड वीडियो लेना चाहते हैं जिसमें मैं और बना दूँ, जो कि हिस्ट्री का जितना सारा इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में आते हैं बार बार, ठीक है, वो सब आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा। इसी तरह से हर लेसन का, हिस्ट्री का हो गया, भूगोल का हो गया, ज्योग्राफी का तो वही हो गया ना, पॉलिटिकल का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, जो भी सवाल है इसी तरह के और सब्जेक्ट में चाहे तो वो भी कमेंट करना कि यस, और सभी सब्जेक्ट का डेट वाला प्रश्न भी लाइए सोशल में, ताकि आपका एक अलग अलग वीडियो बना रहेगा, ठीक है। तब आपको पढ़ने में बहुत ही काफ़ी मजा आ जाएगा, जान आ जाएगा, ठीक। ओके, वीडियो पसंद आई लाइक किए तो बिना जाना मत। ओके, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। और हाँ, जो पहली बार है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यहाँ पे कंटिन्यू क्लास चल रहा है। मैं एक बार बता दूँ, सुबह 7 बजे, 9:30 बजे सुबह में, 12 बजे दिन में, 3 बजे दिन में, 7 बजे शाम को, और 9:30 बजे रात को। जरूर ये 6 टाइम क्लास जरूर अटेंड करो आप, ठीक है। आधा घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे की क्लास रहती है, ठीक है। और 12 बजे थोड़ा सा 45 मिनट या 1 घंटा रहती है ज़्यादा देर, बाकी सब आधा घंटे क्लास है। तो इतना टाइम आप दे सकते हैं रिवीजन के लिए ना, ठीक है। तो वीडियो को करो यहाँ लास्ट। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।